हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 9 और 10 पर चर्चा किया था, और ये मुझे उम्मीद है कि आपको वो वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और उस वीडियो से आपने कुछ बेहतर से बेहतर जरूर सीखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी उम्मीद से आज हम इस चैप्टर बहुपद के प्रश्नोली 2B के प्रश्न नंबर 10, 11 और 12 पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इस प्रश्नोली के 11 और 12 पे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, और आज की ये वीडियो जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखिए। ठीक है, और चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। क्या कहता है प्रश्न नंबर 11? कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। यानी आपका, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो सेम प्रश्न वही है, एकदम सेम प्रश्न वही है, बस आपके यहाँ डिजिट जो है वो चेंज है। वहां भी कहता था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल आपको नीचे दिया गया है। वहां भी हमने वही किया था और सेम क्वेश्चन जो है यहाँ भी है, रिपीटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा, उस प्रश्न नंबर 10 को आपने देखा इसके पिछले वाले वीडियो को, तो मुझे विश्वास है आपको ये प्रश्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें, जाके वीडियो के प्ले लिस्ट में जाए, वहां पे पढ़ रखा है। और चलते हैं, तो उसी प्रकार से सेम प्रश्न यहाँ भी है। इसके टोटल 3 खंड है, वहां भी 3 खंड थे, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ हम पहला खंड उठाते हैं। पहला खंड कौन है कि पहला खंड है ये 1, यानी शून्यकों का योगफल भी 1 है और गुणनफल भी कितना है? 1 है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी क्या है? 1 है। तो इसका हम कैसे ज्ञात करेंगे द्विघात बहुपद? तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे। माना, क्या माना? माना एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। माना एक द्विघात बहुपद जो है वो कितना है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब क्या करेंगे आप? अब आप लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला आपको पता होगा कि शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? शून्यकों का योगफल, योगफल बराबर क्या होता है? ये होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे में क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया। अब शून्यकों का योगफल कितना है? ये आपको साफ साफ करा कि जो पहला है वो शून्यकों का योगफल है, और ये कितना है? 1। यानी 1 को हम बटे में 1 तो जरूर लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का हम बटे 1 कर सकते हैं, यानी उसमें हर एक बना सकते हैं। और यहाँ से अगर हम बात करें x का गुणांक क्या होगा, तो x गुणांक क्या है? वो b है, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस b, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? a है, तो माइनस b बाई ए समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, शून्यकों का योगफल 1 दिया था और यहाँ से हमने x गुणांक रखा तो b आया, और एक्स स्क्वायर गुणांक जो है a आया, तो माइनस b बाई बराबर 1/1 आ गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आपको क्या करना है? दूसरा फार्मूला यूज करना है। दूसरा क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल आप जानते हैं क्या होता है? शून्य का गुणनफल ये होता है अचर पद, क्या होता है? अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है? अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, यही तो होता है। अब आपको शून्यकों का योगफल भी, गुणनफल भी कितना दिया हुआ है? 1 दिया है, और यहाँ से कितना जगह इसको बटे 1 कर सकते हैं हम। और अचर पद कितना है फ्रेंड्स? अचर पद जो है वो है c, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a है, यानी इसको हम समीकरण 2 बना लेंगे। अब आप देखिए, समीकरण 1 और 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड था, यहाँ भी डिनोमिनेटर में a है और यहाँ भी डिनोमिनेटर में a है, और राइट की बात करें यहाँ भी डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ भी डिनोमिनेटर यानी हर में 1 है। तो अगर ये दोनों साइड सेम है तब तो जान लीजिए सब कुछ सही है। तो क्या करना आपको? लिखेंगे आप समीकरण 1 तथा समीकरण कितने से? 2 से।
जब कंपेयर करेंगे तो आपको a का मान कितना मिलेगा, a के सामने a का मान 1 मिलेगा, b के सामने b का मान इधर a माइनस इधर चला जाएगा, तो यानी b बराबर -1 मिलेगा, और c के सामने 1 है तो यानी c का मान भी कितना मिलेगा, 1। तो a b c का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। और यही तीनों मान आपको कहाँ रखना है, बहुपद में। यानी लिखेंगे a b तथा c का मान जो है वो कहाँ रखने पर, बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर। ठीक है, बहुपद क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है। तो यहां क्या करना है, आपको बहुपद के प्लेस पे 1 रखना है, यानी एक स्थान पे 1 रखना है, 1 देखा रह जाता है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 1 -1 रखना है, तो -1 तो कोई मतलब नहीं होगा, माइनस कर दे -x, और c का मतलब भी कितना 1 है। तो यहां से क्या होगा, ये जो मिलेगा वही आपका द्विघात बहुपद है। ठीक है, जैसा कि आपको हमने बता रखा है कि इस प्रश्न को लगाने के दो विधि है। तो पहला विधि तो आपको हमने बता दिया, ये जो फर्स्ट मेथड है ये आपको इस तरह से लगाएंगे, जब आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, यानी आपको अगर ये ज्यादा नंबर का दिया हो, 2 से 3 4 नंबरों में दिया हो, तो आप इसको इस तरह से लगाएंगे। लेकिन अगर आपको सेकंड बात करें, सेकंड मेथड की, तो इसको आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि एक फार्मूला होता है k इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ये होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। जहां के क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, फिर से समझे, ये सेकंड मेथड में आप एक फॉर्मूले यूज करते हैं, जो क्या होता है के इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को गुणनफल, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स और प्लस शून्य का गुणनफल। तो यहाँ से आपको योगफल और ये जो गुणनफल ये डायरेक्टली आप रख दीजिए, यानी यहाँ से आएगा के इंटू ये जगह एक्स स्क्वायर माइनस ये इसका मान कितना दिया, 1 दिया था, तो 1 एक्स हो जाएगा, यानी लिखते नहीं 1, और प्लस कितना हो जाएगा, इसका मान 1 आया था तो यहाँ 1 लिख दीजिए। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए यही आया, ठीक है, यही आया है। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप वैकल्पिक विधि का प्रयोग कर सकते हैं, यानी दो विधि है, इसको इस तरह से भी लगाया जा सकता है, इस तरह भी लगाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गया। चलते हैं इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसके चलते हैं दूसरे वाले खंड को सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए चलते हैं इसका दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्या है, इसका दूसरा खंड क्या है, दूसरा खंड ये है 1/4, ये 1/4 ये है, ये तो दूसरा खंड। इसका भी मुझे क्या करना है, ये शून्यकों का योगफल है और ये शून्य को गुणनफल। ठीक है, आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना, क्या माना, माना एक द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ठीक है, अब अगर ये है तो इसके बाद आपको क्या लगाना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। फार्मूला क्या जानते हैं, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, अब शून्यकों का योगफल क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल जो है वो 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है। और यहां से बात करें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणांक जो है वो कितना आएगा, माइनस बी, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए। तो ये आएगा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लें। और इसके बाद दूसरा सूत्र क्या होता है कि शून्यकों का अचर पद बटे में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा। अब यहां से शून्य को गुणनफल क्या होगा, 1/4, तो 1/4 हो जाएगा बराबर अचर पद क्या है, c बाई एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, a।
तो यानी सी बाई ए हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर कितना बना लेंगे, 2 बना लेंगे। अब आप देखिए कि समीकरण 1 और 2 का जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है उसमें भी अपॉन में ए है और यहाँ भी अपॉन में, यानी डिनोमिनेटर में यहाँ भी डबल दोनों में ए है और यहाँ भी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो दोनों साइड के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो यही मुझे करना भी है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ए का मान ए के सामने वाला यानी 4, बी का मान जो है बी के सामने वाला -1 और सी का मान सी के सामने वाला यानी 1। तो ए और बी सी का मान आ गया और जब ये तीनों मान आ जाएंगे तो आपको लिखना है ए कॉमा बी और सी का मान जो है तथा सी का मान बहुपद में रखने पर। ठीक है, बहुपद में रखने पर बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां से a का मान कितना है, 4 है तो 4x² धन इसका मान है -1 तो 1 लिखना ही जाता है और c का मान +1 है तो ये क्या आएगा, ये आपका द्विघात बहुपद आएगा। क्या होगा, ये आपका द्विघात बहुपद है। तो ये तो पहला मेथड हो गया। अगर हम उसका दूसरे मेथड की बात करें, सेकंड मेथड की बात करें, उसको आप क्या जानते हैं, यहाँ आप जानते हैं कि एक फार्मूला होता है k इंटू क्या होता है, k इंटू बड़े ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये x² माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा ये। और यहां से आपको दिया है k इंटू x² और इसका मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का योगफल कितना है दिया 1/4। तो आप यहाँ 1/4 x रख दीजिए और प्लस इसका भी मान कितना दिया है 1/4 यानी शून्यकों गुणनफल भी जो है वो भी कितना दिया है 1/4। तो यहाँ से आप क्या करना है 1/4 कॉमन ले लेंगे तो 1/4 जो है वो क्या आ जाएगा x², भाई इसमें तो है नहीं, ध्यान रखना 1/4 यहाँ भी 1/4 यहाँ भी यहाँ 1/4 नहीं है तो जिसमें नहीं है उसमें अंश में गुणा हो जाएगा यानी 4x² और यहाँ से दोनों निकल जाएगा तो -x बचेगा और ये +1 बचेगा और यही जो होता है k का मान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा 4x² माइनस x और +1। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, जब ये हम मेथड तब अप्लाई करेंगे जब हमको डायरेक्टली आंसर बताना हो, कम टाइम में आंसर बताना तब हम इसका यूज कर सकते हैं। यानी अगर आपको ज्यादा मार्क्स के हैं 2 से 4 नंबर में है तो आप इस मेथड का यूज करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों प्रकार की जो विधियां हैं वो आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न नंबर, इसके खंड तीसरे पर। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके बाद चलते हैं इसके तीसरे खंड पर। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए इसको रेज करते हैं। इसका तीसरा खंड है 4,1 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1 है। शून्यकों का योगफल जो है वो 4 है और शून्य का गुणनफल जो है वो 1 है। तो आप यहां लिखेंगे माना एक द्विघात बहुपद, माना एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, तो अब यहां से क्या करना है, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा कि माइनस एक्स का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ओके, अब आप ये बताएं शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ आपको, 4 दिया है। ठीक है, शून्यकों का जो कामा के पहले वाला है शून्यकों का योगफल है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है। शून्यकों का योगफल ये टोटली दिया है 4 और यहाँ से x गुणांक क्या होगा -b और x² गुणांक क्या होगा a। तो ये इसको हम बटे में 1 कर सकते हैं और इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलते हैं इसके बाद शून्यकों का क्या लगाएंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा। ओके, तो शून्य को गुणनफल क्या होता है, यहाँ आपको दिया है कितना है, एक है, तो यहाँ एक रख दीजिए, बटे में एक कर सकते हैं आप, और यहाँ से अचर पद क्या हो जाएगा सी, और बाई एक्स स्क्वायर गुणा जो है ए है, तो इसको हम समीकरण एक दो बना लेंगे। अब देखिए आप समीकरण एक और दो में जो है राइट और लेफ्ट के दोनों जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, यानी राइट में देखिए दोनों ए है और लेफ्ट में दोनों में ए 1 है, ठीक है। तो समीकरण एक और दो के जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है वो और जो राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो आपको क्या करना है, यहाँ समीकरण लिखना है, समीकरण एक तथा समीकरण दो से क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए के सामने वाला ए का मान एक, बी के सामने वाला ये माइनस इधर जाएगा तो बी बराबर क्या आएगा -4, और सी के सामने क्या है एक है, यानी सी का मान एक आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होता, अगर सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सेम नहीं तो सेम करेंगे, फिलहाल यहाँ सेम था इसी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली हम लिखा समीकरण एक और समीकरण दो से, यहाँ से ए का मान ए के सामने वाला एक हो गया, बी का मान बी के सामने ये माइनस इधर हमें ले जाना है तो बी का मान -4 आएगा, और सी के सामने जो है एक है तो इसका मतलब है सी का मतलब एक हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम ए बी सी का मान निकालेंगे तो यही मान आपको कहाँ पुट अप करना है, जो आपने बहुपद मान रखा है, तो आप लिखेंगे ए बी और या तथा सी का मान कहाँ रखने पर, बहुपद में रखने पर, कहाँ रखने पर, बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर। तो बहुपद हमारा क्या है, यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो आप इसमें रख दीजिए a का मान कितना है, a का मान 1 है तो 1 लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और b का मान कितना है -4, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -4x हो जाएगा, और c का मान कितना है +1 है, तो यानी ये आएगा ये, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ठीक ना, ये एक जो है सोल्यूशन इसका हो गया। लेकिन अगर हम दूसरे मेथड की बात करें, ये आप जानते रहिए, ठीक है, ये जानते रहिए, लेकिन आप ज्यादा यूज इसी को करते रहिएगा। तो सेकंड मेथड में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों गुणनफल, ये होता है। तो आप इसमें क्या करना, आपको डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा का मतलब है शून्यकों गुणनफल, तो योगफल और गुणनफल को आप इसमें डायरेक्टली पुट अप कर दीजिए, यानी के इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये -4 है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ ये भी है माइनस ये भी है, नहीं कितना है, शून्यकों का योगफल कितना है 4 है, तो आप यहाँ 4 रख दीजिए, 4x हो जाएगा, और ये प्लस इसका मान कितना है, गुणनफल का मान 1 है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ऐसे भी डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये जो है प्रश्न नंबर 11 के तीनों पार्ट हमने आपको जितना हो सका उस सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास करा है। और फ्रेंड्स अगर इस हमारे पढ़ाने के ढंग में कोई अगर आपकी स्पीड तेज लग रही हो या और कोई बात अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ 11 के जो तीनों खंड थे ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा तो प्रश्न नंबर ऐसे सेम 10 भी था, यानी 10 और 11 प्रश्न दोनों ही सेम है, बस इनको अलग अलग कर दिया गया है, ओके फ्रेंड्स। तो चलते हैं इसके अगले प्रश्न नंबर 12 पर, आइए देखते हैं वो प्रश्न क्या कहता है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2b का प्रश्न नंबर जो 12 है वो कहता है यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, यानी शून्यकों का योगफल 10 है और शून्यकों का गुणनफल भी कितना है 10 के बराबर है, तो जो इसमें a और c है उसका मान मुझे ज्ञात करना है, ओके फ्रेंड्स। तो आइए अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल उसके 10 के बराबर है तो आइए उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पहले लिखेंगे सोल्यूशन, हल, और ये आप बताएं कि आपको बहुपद क्या दे रखा है, ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, ये
और यहां आपको अप्लाई करना है वही फॉर्मूला, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, अब शून्यकों का योगफल कितना है, कह रहा वो दोनों 10 है, यानी आपसे यहां दिया गया है, एक बात यहां कह सकते हैं शून्यकों का योगफल कितना है 10 है, और शून्य को गुणनफल भी कितना है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 10 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी कितना है 10 है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है शून्यकों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होगा शून्य को गुणनफल, ये दोनों ही 10-10 है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना होगा, शून्यकों के योगफल के नीचे आपको 10 रखना होगा, क्योंकि वो कह रहा है शून्यकों का योगफल कितना है 10 है। तो और ये क्या, यहाँ ये कहां से आएगा, x का गुणांक कौन है, तो है -5, यहाँ भी माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा, और बटे में एक्स स्क्वायर गुणा क्या है a है, तो हो जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये माइनस माइनस प्लस होगा 5 बटे a आएगा, और यहाँ से एक मान निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो a बराबर आएगा 5 बटे 10, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो a बराबर क्या आएगा 1 बटे 2, यानी a का मान कितना आ गया 1 बटे 2। और अगर a का मान आ गया 1 बटे 2, तो अब मुझे किसका निकालना है, c का मान निकालना है, और अभी एक फार्मूला और बचा है अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्य को गुणनफल। अब दूसरा फार्मूला लगाएंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अचर पद बटे में क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा। तो शून्य को गुणनफल में क्या आएगा, भाई यहां भी कह रहा है शून्य को गुणनफल भी कितना है 10 है, तो यानी 10 बराबर, अब अचर पद क्या है, यहाँ देखिए अचर पद c है, तो आप c लिखिए, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है a है, तो आप यहाँ लिखिए a, और यहाँ से इसको तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10a बराबर c, और a का मान अभी आपने यहाँ निकाल रखा है, तो आप लिखेंगे 10 गुणे a का मान कितना है 1 बटे 2, तो 1 बटे 2 रख दीजिए बराबर c, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5, 5 बराबर कितना हो जाएगा c, तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 1 बटे 2, और c का मान कितना आ गया 5, यही जो है इस प्रश्न का सही सलूशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, कहता था कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों ही 10 के हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा का मतलब है शून्यकों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब है शून्य गुणनफल, ये दोनों किसके बराबर थे 10 के बराबर थे। तो हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा बराबर 10, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी कितना 10, तो बहुपद क्या दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस c, ये दिया था आपको बहुपद, तो अप्लाई करेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस एक्स गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक, योगफल कितना दिया था 10 दिया था, तो हमने इसके नीचे 10 लिख लिया, और एक्स गुणांक कितना आएगा, यह है देखिए -5, माइनस यहाँ भी होता है, माइनस ऑलरेडी ये है, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है a, तो 5 बटे a हो जाएगा। और जब हम a का मान निकालेंगे तो a को हमें यहाँ लाना पड़ेगा और 10 को यहाँ लेना पड़ेगा, तो यानी 5 बटे 10 हो जाएगा a बराबर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटे 2 आएगा किसका मान, a का मान, और ये तो निकल गया एक मान। अभी मुझे दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना है, शून्य को गुणनफल, ये क्या होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक, और ये गुणनफल भी कितना आपको दिया 10 दिया, तो 10 रख दीजिए, अचर पद कितना है ये यहाँ से c, और एक्स स्क्वायर गुणांक कौन है a है, तो x बाई ए हो जाएगा, c बाई ए हो जाएगा, और ये भाग ही दरा के गुणा हो जाएगा, यानी 10 a बराबर c हो जाएगा, और a का मान आपने कितना निकाल रखा था 1 बटे 2, तो जब आप 1 प्लस 10 1 बटे 2 रखेंगे तो इसको कटेगा तो कितना आएगा c। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, प्रश्न नंबर 9 और 10 हमने प्रश्न नंबर 11 और 12 पे चर्चा किया, और उम्मीद है आपको ये जो है दोनों प्रश्न जो है आपको जरूर अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर नहीं आया है तो आप इसको कम से कम 1 से 2 बार आप जरूर देखें और उसको लगाएं, और मुझे विश्वास है आपको जरूर अच्छे से समझ में आएगा। और अगर ये समझ में आ गया, जान लीजिए आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इसमें दो टाइप के प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको बहुपद बनाना पड़ेगा जब आपको योगफल और गुणनफल दिया होता था, और एक क्या होता था शून्यक निकालना था, और शून्यकों के गुणनफल और शून्यकों के गुणांकों के बीच जो संबंध था उसकी हमें जांच करनी थी। तो वो दोनों टाइप हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है, आप उसको जरूर देखें, ये एग्जाम के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और फ्रेंड्स एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको इस मेरे द्वारा जो दिए गए कंटेंट है वो आपको समझ में आता है, तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।
ठीक है। और इस मेरे मैथमेटिक चैनल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें, ताकि आपको आने वाले बोर्ड में जो है वो अधिक से अधिक अंक अर्जित कर पाएँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं, मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।